हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। मैंने Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे, अभी डाला था आज सुबह ही, तो शाम तक सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर लिए हैं एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपके सारे कनाडा रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सारे मैं इस वीडियो में आंसर कर देता हूँ। मेरे फ़ोन में है सारे क्वेश्चंस, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है योर एज। ये सब नहीं बताते, 25 के बाद मैंने गिरना छोड़ दिया था। ब्रो, मेंटल हेल्थ इज नॉट ओके। आपका चैनल देखकर थोड़ी सी हिम्मत आती है, बाकी पता नहीं। भाई थैंक यू। एक तो अगर आपको यू आर एबल टू यूज माई चैनल as a source of motivation. Hey Piyush, how to handle the racist comment that are being passed on by the Canadians? भाई आपने दिलजीत दोसांझ की वो क्लिप देखी, एक वीडियो है जिसमें दिलजीत दोसांझ बोलता है कि भाई जिन जिन लोगों ने आपसे खुश नहीं होना उन्होंने आपसे खुश नहीं होना। आप बिछ जाओ, जो मर्जी आप नोबेल प्राइज जीत लो, आप कैंसर का इलाज ढूंढ दो, जिन्होंने आपसे खुश नहीं होना उन्होंने नहीं होना। ठीक है, तो आप किसी का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू प्ले द कार्ड्स यूर डेल्ट। ठीक है, आप ये चेंज नहीं कर सकते, अपना स्किन कलर चेंज नहीं कर सकते, आप इंडियन हो ये चेंज नहीं कर सकते, अपनी हेरिटेज नहीं बदल सकते। तो फॉरवर्ड लुकिंग थॉट्स रादर देन कोई ना कुछ बोलता ही रहेगा भाई। ठीक है, एंड कुछ चीज़ों को हमें रेसिज्म के एंगल्स की बजाय हमें देखना चाहिए कि इज देयर एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। तो बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, कोई बात नहीं। Share the best financial advice from your experience. New PR with 7 to 8 years of work experience. सबसे पहले तो nobody in the history of the world ever regretted कि उन्होंने पैसे बचाए। ठीक है, जब उनकी इनकम हाई थी, कोई आपको दुनिया भर, मैं भी कभी कभी बोल दूंगा कि भाई क्या ही करोगे स्टॉक्स ये इन्वेस्ट करके सेव करके, बट लेकिन आज तक दुनिया में किसी ने रिग्रेट नहीं किया कि थैंक गॉड आई सेव्ड इन माई 20s या इन माई 30s। ठीक है, एंड दूसरा, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स उधार लेने पे ना फ्रिक्शन लेस हो गया ऑलमोस्ट। टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रिक्शन लेस हो गया, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं है आपको $50,000 का उधार मिलने में। तो जरा बी केयरफुल विद दैट, है ना। किसी ने पूछा यू गाइज डिड हाउ मेनी मंथ्स ऑफ डेटिंग बिफोर टाइंग द नॉट? आंसर इज मैनी। ठीक है, हाउ इज SFU साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन? शॉर्ट आंसर इज इट्स गुड, बट एक यूनिवर्सिटी इज नॉट अ गारंटी कि आप यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देयर इज 1 मिलियन अदर फैक्टर्स। तो आई डोंट नो योर पर्सनल सिचुएशन या आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज। आई एम श्योर आप बहुत स्किल्ड हो, बहुत टैलेंटेड हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है, एंड आप बहुत स्किल्ड भी हो। तो यस, SFU इज गोना ऐड टू दैट। हाउ इज द वर्किंग कंडीशन इन कैमलूप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? आई थिंक वर्किंग कंडीशन से आप ये पूछना चाहते हो कि कैमलूप्स में काम है कि नहीं। तो भाई कैमलूप्स बहुत छोटा टाउन है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। जो TRU में पढ़ने आता है सिर्फ उसी के लिए जस्टिफाइड है कैमलूप्स आना, बाकी तो आई डोंट नो वाई कोई कैमलूप्स आएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जस्ट इनफ जॉब्स हैं। वैसे 3-4 महीने लग रहे हैं अभी कोई भी एक बेसिक जॉब मिलने में भी स्टूडेंट्स को। बट मैं तो दोनों ही केस देखता हूँ भाई। कुछ लोग हैं जिनको 6-6 महीने से काम नहीं मिला, कुछ लोग हैं जो आते ही दूसरे-तीसरे महीने में बढ़िया रेप्यूटेड फर्म्स में वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन यही रहता है कि भाई इट्स नॉट द प्लेस, इट्स द पर्सन। इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इन कैनेडा? डिपेंड्स ऑन आपका इन्वेस्टिंग होराइजन कितना है। अगर आप बोल रहे हो मेरे को 1-2 साल बाद पैसे निकालने हैं, तो मे बी स्टॉक्स इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू। अगर लंबा होराइजन है 10 साल 15 साल, आपने सोचना है कि मैंने सिर्फ डालना है निकालना कुछ नहीं है अगले 10-15 साल तक, तो मे बी यस, स्टॉक्स आर गुड फॉर यू, है ना। बाकी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज। इज इट वर्थ to move to Canada in 2025 for an experienced professional like you? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे मुझे अपॉर्चुनिटी देगा कुछ बताने की कि अगर आज मैं 2025 में सोच रहा होता कनाडा आना है, तो जब मैं अपनी रिसर्च करता, न्यूज़ पढ़ता, लिंक्डइन पे देखता, ले ऑफ की न्यूज़ वगैरह देखता एंड कंट्री के स्टैटिस्टिक्स देखता, तो मैं जो कोर्स मैं लेके आया था कनाडा आज से 4 साल पहले, वो कोर्स मैं नहीं लेता। मैं फाइनेंस का कोर्स नहीं लेता, मैं या तो ट्रेड्स में जाता या फिर मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाता। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ट्रेड्स में ज़्यादा है, तो आई वुड गो फॉर ट्रेड्स। ट्रेड्स क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यू कि कपल ऑफ ईयर्स के बाद आप अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट। हाउ क्लोज आर यू टू योर PR? भाई वीडियो कमिंग सून। गिव गुड रिसोर्सेज फॉर लर्निंग फ्रेंच बेसिक टू एडवांस्ड। देखो ये बात शायद आपको बुरी लगेगी, ट्राई करना एक न्यूट्रल थॉट से एंटरटेन करना कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये आप भी मानते हो, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक हम पैसे ना देना
तब तक डिसिप्लिन नहीं बनता कि आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, आप बोले हाँ ये तो वीडियो यहीं पड़ी है देख लेंगे। या अगर आपके पास कोर्स हो कोई जिसमें आपने $500 दिए और वो बोले कि ये कोर्स 6 महीने के लिए वैलिड है, 6 महीने के बाद आपकी एक्सेस हट जाएगी या 1 साल के बाद आपकी एक्सेस हट जाएगी, तो भाई आप जी जान लगा दोगे उसको अपनी मनीज वर्थ निकालने में। इन माई ओपिनियन यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल है। इट जस्ट कम्स डाउन टू कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए गाइडलाइन चाहिए होती है। ऑल्दो आई एम टॉकिंग टू समवन रिगार्डिंग फ्रेंच, देखते हैं कुछ बनता है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा ऑफिशियल के भाई यहाँ से आप सीख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल होल्ड। योर जॉब, तो आई डोंट वर्क इन सेल्स या कस्टमर फेसिंग रोल्स एनी मोर, इतना ही बता सकता हूँ। कैनेडा इज़ अ स्कैम, इट्स जस्ट अ शो ऑफ फॉर फ्री। अरे मेरे भाई आप कौन हो, कोई वो है एनोनिमस अकाउंट है। देखो ये मैं आपको नहीं बोल रहा, जनरल लेवल पे बोल रहा हूँ कि एक टाइप के लोग होते हैं जिनको ना हर चीज़ स्कैम लगती है। सब कुछ स्कैम है, कोई ऑनलाइन कोर्स है स्कैम है, कोई कनाडा स्कैम है, इंडिया में रहेंगे इंडिया में गवर्नमेंट से, सब पूरी दुनिया स्कैम है। कुछ भी नया चीज़ होगी तो स्कैम है। आप देख लो आके यहाँ पे कितने इंडियंस कितने इंडियंस देसी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आके यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह रहे हैं। तो स्कैम तो पता नहीं, स्कैम ना बहुत ही डिसमिसिव वर्ड है कि बस ये पूरी चीज़ को मैं स्कैम बोल दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या पूरी एक चीज़ को आप स्कैम बोल दो? ऐसा नहीं होता यार। कनाडा इज़ नॉट अ स्कैम। योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, योर स्केप्टिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड कुड बी अ स्कैम दो। व्हाई इज कनाडा गेटिंग सो टफ? भाई सबने तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछे हैं एंड मुझे थोड़ा होल्ड बैक करना पड़ेगा। बट देखो क्या था कि एक टाइम तक 10 साल पहले 15 साल पहले तक कुछ स्टीरियोटाइप था इंडियंस के बारे में, राइट, कि इंडियंस आर नर्डी, मेहनत करते हैं, ये है वो है। अभी वो स्टीरियोटाइप चेंज हो गया है। अभी क्या है, राउडी हैं एंड गलत एक्टिविटीज़ भी हैं, सब चीज़ में स्टीरियोटाइप चेंज हो गया थोड़ा सा इंडियंस का, फ्रॉम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग नर्डी पीपल टू समथिंग एल्स। वो आपको पता ही है क्या स्टीरियोटाइप बन गया। आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इज इट अ गुड डिग्री टू परस्यू? यस, गुड। विच PR stream did you apply to? Video coming soon. Human resources bachelor degree good for PR? भाई आई डोंट थिंक कि दिस इज़ गुड फॉर PR, ऑल्दो मेरी ओपिनियन से कोई डिग्री अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। कोई मुझे ऐसे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कोई मुझे ऐसी स्ट्रीम अभी याद नहीं आ रही कि ह्यूमन रिसोर्स को स्पेसिफिकली बोल रहा है कि नहीं जिसने ह्यूमन रिसोर्स करी उसको हम पहले PR देंगे। ऐसी कोई स्ट्रीम मेरे दिमाग में नहीं आ रही है अभी। एंड जो आप एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई कर सकते हो आफ्टर यू ग्रेजुएट एंड नथिंग स्पेसिफिक दैट कम्स टू माइंड। ये क्वेश्चन कोई इमिग्रेशन एजेंट ज़्यादा अच्छा आंसर कर सकता है। शुड आई स्टे इन कैमलूप्स आफ्टर TRU और मूव टू वैनकूवर? आई थिंक यू शुड मूव वेयर यू गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। इट डज नॉट मैटर कि कैमलूप्स में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वैनकूवर में। एज एन एवरेज वैनकूवर में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट वहाँ पे देर इज़ मोर एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। वहाँ पे ट्रैफिक है एंड वो सब है, बट इट डजन, मतलब मेरे ओपिनियन में भाई अगर मुझे कैमलूप्स में अच्छी इनकम हो रही है तो वाई वुड आई एवर, मतलब आई एम अ डिज़ाइनर बट आई कांट गेट फ्रीलांस वर्क इन कैनेडा। तो भाई Fiverr पे देख लो कोई फ्रीलांस वर्क। अभी शार्क टैंक पे पिच आई थी ना, वो Fiverr से करोड़ों रुपए बना रहे थे। वो दो दोस्त थे इंडिया से बैठ के करोड़ों बना रहे थे। वो डिज़ाइनर ही थे, आई थिंक वीडियो एडिटर थे या डिज़ाइनर थे, समथिंग क्रिएटिव फील्ड से थे। द वर्ल्ड इज़ ओपन भाई नाउ। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है एंड आपके डिज़ाइन सेंस अच्छा है तो श्योरली समबडी विल पिक यू अप फॉर वर्क। मैं Fiverr से कितनी बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव ग्राफिक कुछ बनवाता हूँ। तो सॉ यू इन कैमलूप्स, व्हाट आर योर मीटअप भी नहीं। क्या पूछे, पिछले 2 साल से रिप्लाई नहीं दिया आपने। तो भाई ये मौका था, तुम्हें सवाल लिखने की जगह तुमने कंप्लेन लिख दी। कनाडा आना वर्थ इट है? यस वर्थ इट है। अब इस सवाल के साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन अटैच्ड है। एक चीज़ होती है कि मैं इस इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ कि कोई यहाँ पे आया, उसने बैक टू बैक बैड डिसीजन लिए, सो इट हैपेंड कि भाई उसको वापस जाना पड़ा। क्या वो वापस जाके ये बोलेगा कि भाई मेरी गलती थी, मैं वहाँ पे जाके गलत आदतों में पड़ गया, या मैंने वहाँ पे अपनी इनकम से ज़्यादा बड़ी गाड़ी ले ली, या मैं वहाँ पे पढ़ाई नहीं करा, मैं बैक टू बैक फेल होता रहा सब्जेक्ट में? कोई कभी ऐसा जाके बोलेगा इंडिया में? नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा? अरे कुछ नहीं रखा वहाँ पे, अरे कुछ नहीं, सब बेकार है, कोई वर्थ इट, बेकार है, कनाडा तो बर्बाद हो चुका है। तो और नेगेटिव वीडियोस नेगेटिव ओपिनियन सेल द मोस्ट। आपका दिमाग ट्रेंड है नेगेटिविटी ज़्यादा देखने के लिए। तो या बट कनाडा इज़ वर्थ इट भाई। अगर वर्थ इट नहीं होता तो मैं अपने दोस्त अपनी फैमिली को यहाँ नहीं बुलाता, राइट। WFG लाइसेंस वर्थ फॉर द फ्यूचर? आई एम श्योर देयर इज बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट टू मेक मनी देन अ WFG,
WFG वुड बी एट द बॉटम ऑफ माई लिस्ट और इवन नॉट ऑन माई लिस्ट। मेरे पर्सनल ओपिनियन है, क्या पता कोई बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हो WFG से, मेरे ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Hi bro, got offer letter from York Uni MBA, should I come to Canada? Oh अच्छा, York Uni का MBA के लिए it's good, but again with a strong warning कि भाई बिजनेस ग्रेजुएट्स का कनाडा में फ्लड आ चुका है। मिनिमम वेज पे काम करने को तैयार है बिजनेस ग्रेजुएट्स, MBA करने वाले 20-20 21-21 डॉलर पे काम करने को तैयार है ना। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो यू नो प्लीज़ मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ कनाडा एंड हाउ अ डॉक्टर कैन इमिग्रेट। ट्राई करते हैं, एक मेडिकल की वीडियो बना तो रखी है, बट वो इट्स अ इंटरव्यू स्टाइल वीडियो, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, है ना। आई एम वेटिंग फॉर माई PGWP फ्रॉम 10th of May 2024। व्हाट? आई एम वेटिंग फॉर माई PGWP फ्रॉम 10th May 2024। एनी सजेशंस और एनीवन एल्स फेसिंग द सेम? भाई ये बहुत ही यूनिक केस है। आई एम श्योर यू आर नॉट अलोन। मैंने रेडिट पे बहुत देखे हैं लोग, जो लोग 1-1 साल से वेट कर रहे हैं। आई थिंक आपको IRCC कॉल करना चाहिए। आई एम श्योर भाई, अगर आप 10 मई से वेट कर रहे हो तो आपने 2024 से वेट कर रहे हो तो आपने कॉल करा होगा। टॉक टू एन इमिग्रेशन एजेंट प्लीज़। हाउ टफ इज लर्निंग फ्रेंच फॉर एन इंडियन इमिग्रेंट? एनी रेफरेंस फॉर गुड ट्यूटर? भाई नई लैंग्वेज सीखना तो डिफिकल्ट है, कोई भी ये सोच के अगर चल रहा है कि हाँ सीख लेंगे, ईजी है, इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नोबडी एल्सेस प्रॉब्लम। आपको सीखनी है, आपकी इट्स योर प्रॉब्लम टू सॉल्व। कभी कभी डिफिकल्ट काम करना पड़ता है ना। What's your take on digital marketing industry in Canada? भाई देखो, सेम सप्लाई डिमांड का खेल है। इनफ पीपल, देर आर इनफ पीपल हु आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग एंड एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीलांसर्स टू परमानेंट पीपल। कोई स्कोप नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का कनाडा में। अब कोई मुझे आके बोले ओए मैंने डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों बना लिए कनाडा में, ब्रो गुड फॉर यू। मैं यहाँ एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ कि अगर आज कोई मेरे से बोले कि मुझे 30 लाख रुपए का लोन लेके डिजिटल मार्केटिंग कनाडा करने आना है, नो ब्रो, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू भाई, थैंक यू, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। एनी टिप्स ऑन बाइंग फर्स्ट कार एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? डोंट फाइनेंस इट। 5,000-4,000 तक का बजट बना लो एंड वो कार ऐसी लेना कि अगर वो कार 1 साल में ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आपको दुख ना हो कि भाई आपने 1 साल चला दिया काम, ठीक है। बाय रेप्यूटेड ब्रांड्स लाइक होंडा, टोयोटा। एंड कार, सिर्फ कार का एक्सपेंस नहीं होता। मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है, इसमें मैंने न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार का एक एक एक्सपेंस का ब्रेक डाउन दिया, इनफैक्ट वॉशर फ्लूइड तक का ब्रेक डाउन दिया है, तो वो जाके भी आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। व्हाट मोटिवेटेड यू टू मेक द डिसीजन ऑफ मैरिज? राइट टाइम, गुड पार्टनर और एज? डेफिनेटली नॉट एज, आई डोंट केयर। I think good partner would take the most chunk of that decision. MBA is still worth in Canada? No, it's not. One subject supply का एग्ज़ाम ड्रॉप में दूं तो हम पार्ट टाइम हो जाएंगे, क्या हमारी वर्क परमिट पर इफेक्ट पड़ेगा? आपको ये सवाल अच्छे से इंग्लिश में लिख के अपने कॉलेज के जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र है उनको मेल करना चाहिए, या अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को मेल करना चाहिए। दे विल हैव अ रिस्पॉन्स, क्योंकि हर कॉलेज के अलग रूल होते हैं। कोई कॉलेज बोलता है कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए तो हम आपको फुल टाइम मानेंगे, कोई यूनिवर्सिटी बोलती है नहीं मिनिमम 3 होने चाहिए तब हम आपको फुल टाइम मानेंगे। तो यहाँ पे पहले IRCC कॉलेज से पूछेगा, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूछेगा कि भाई ओके वॉज दिस स्टूडेंट फुल टाइम, येस और नो? येस, देन दे मेक अ डिसीजन। तो प्लीज चेक विद योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज फर्स्ट। कमिंग टू कैनेडा, एनी सजेशंस प्लीज? यस, अ लॉट ऑफ सजेशंस। पूरा मेरा चैनल इन्हीं सजेशन से ही भरा पड़ा है, बट एक जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये टाइम जनरल लेवल पे अच्छे होने का गया है। अभी यू कांट से कि मुझे सब कुछ आता है, यू हैव टू से कि मुझे ये एक चीज़ आती है एंड आई एम रियली 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 गुड एट इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप बोल रहे हो कि आपने अकाउंटिंग कर रहे हो तो यू शुड बी एनरोल्ड इन CPA का जो प्री रेक होते हैं, या फिर अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को डेटा बिजनेस एनालिटिक्स है तो भाई यू शुड हैव 10+ प्रोजेक्ट्स टू शो फॉर इट कि देखो ये मेरे क्रेजी प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइव है, ठीक है। शुड बी एक्सेसिबल। या तो अगर आप बोल रहे हो कि आई एम रियली गुड एट सेल्स तो आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। यू शुड बी रेडी। अगर कोई मेरे से बोलता है आई एम गुड एट सेल्स तो भाई यू शुड बी रेडी फॉर अ कोल्ड कॉल राइट देन एंड देयर। कोल्ड कॉल रोल प्ले इंस्टेंट तैयार होना चाहिए, ठीक है। हाउ कैन आई गेट CLB 12 इन राइटिंग एंड स्पीकिंग? मेरी ओपिनियन के अनुसार सेलपिप में सबसे ईजीएस्ट सेक्शन आर राइटिंग एंड स्पीकिंग, बिकॉज ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आप टेम्पलेट रट के जा सकते हो। यू डोंट हैव टू यूज़ योर ब्रेन। टॉपिक्स इतने सिंपल और जनरल होते हैं कि विद इन 1 सेकेंड आप उसके बारे में 3-4 पॉइंट सोच लोगे।
टेम्पलेट रट लो। टेम्पलेट कहाँ है? फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, हाउ टू गेट CLB-12 पीयूष कैनेडा लिख देना, आ जाएगी वीडियो। यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे CLB-12 आए थे। दीज आर वन ऑफ द 2 ईजीएस्ट सेक्शन। फिर भी मैं कुछ एडवाइस देनी हो तो ये दे देता हूँ कि ईडियम्स आपको सीखने पड़ेंगे, कि बात को सिंपल की जगह थोड़ा सा फैंसी तरीके से बोलना, कि जैसे कि आई वेंट टू द डेंटिस्ट, आई वॉज स्केर्ड बट आई स्टिल गॉट माई टीथ रिमूव्ड। इससे बढ़िया भी बोल सकते हो, हे आई वॉज सो स्केर्ड टू गो टू द डेंटिस्ट बट आई बिट द बुलेट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जाके वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हाउ इज़ योर PR जर्नी गोइंग सो फार? वीडियो कमिंग सून। आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट हियर? वीडियो कमिंग सून। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द CEC स्कोर इन नेक्स्ट 1 ईयर? भाई दैट इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। फाइनली किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा है। तो CEC स्कोर भाई कम होगा। आप देखो अभी कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते पहले जो पूल है वो 27,000 पे पहुंच गया था, 501 से, एंड 600 वाला जो पूल है 27,000 पे। LMI के पॉइंट छठे, सब लोग वेट कर रहे थे पूल अपडेट और फाइनली आज ही पूल अपडेट हो गया है। वो पूल 19,000 पे आ गया भाई। 8,000 लोग आउट, तुरंत आउट। एंड मुझे लग रहा है अभी सारे आउट नहीं हुए, अभी और लोग आउट होंगे उस पूल से। सारे एकदम से नहीं कर रहे, फेजेस में कर रहे हैं, तो अभी और वहाँ से लोग कम होंगे। तो डेफिनेटली क्लोजर टू 500, बट ये साल थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, 500 अबव ही रहेगा। ठीक है। किसी ने पूछा लाइन कुक जॉब स्टेटस इज गोइंग टू बी देयर फॉर PR, कैन स्टार्ट करियर इन दैट? मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन आंसर कर दूं, क्योंकि मैं आज बोल दूंगा अच्छा भाई येस और नो, एंड कल IRCC बोलेगी मूड चेंज, हमने हटा दिया। भाई मैं तो मेरे को तो आजकल कितना ख़राब लगता है किसी को थोड़ा सा भी बताने में कि भाई ये कर लो वो कर लो। डेली रूल चेंज होते हैं। ठीक है, you have to be really proactive in this market, है ना। Your favorite street food that you miss in BC Canada? भाई मेरे दोस्त जाते थे पुरानी दिल्ली पे, असलम पे, वो 1 किलो बटर पीने। ठीक है, वहाँ से वॉक करके हम रात को 1-1:30 बजे वॉक करके असलम से हम कनाट प्लेस आते थे। एंड बस वही मैं मिस करता हूँ। वही वो टेस्ट तो क्या ही था, टेस्ट तो आजकल सब जगह अच्छा ही मिलता है, बट वो जो एक वाइब एक होती है ना प्लेस की, वो मैं मिस करता हूँ थोड़ा सा। Hi, this summer I will complete my diploma. For PR, which program will be best to move, bachelor or trade? मुझे आपका सवाल बिल्कुल समझ नहीं आया। आई थिंक आप पूछ रहे हो कि डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको PR के लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा रहेगा। भाई किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जो रेप्यूटेड हो उससे मिल के आओ, अपने ऑप्शंस बताओ, अपना स्कोर कैलकुलेट कर, थोड़ा अपना भी होमवर्क करके जाना कि देखो मेरा ये स्कोर है। 2-4 वेबसाइट खोल के पढ़ लेना, आपकी PR है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो। तो पढ़ के एक बार थोड़ा सा जाना, इमिग्रेशन एजेंट से पूछना कि भाई ये ऑप्शंस है, क्या ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल है नहीं है ना। ग्रेट क्वेश्चन। शुड वी कंसिडर कैनेडा फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन? व्हाट आर द चांसेस थिंग्स विल गेट बेटर इन नेक्स्ट 2 years? द वर्ल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू हेल, देयर इज समथिंग ऑलवेज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। ठीक है, आपने अपना देखना है। पोस्ट ग्रेजुएट करने तो भाई मास्टर्स करने आना, जो कि एक नॉन बिजनेस फील्ड में है, नॉन कॉमर्स फील्ड में मास्टर्स। ठीक है, PGDM मास्टर्स नहीं होता, पोस्ट बैकलरेट मास्टर्स नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मास्टर्स नहीं होता। मास्टर्स का मतलब होता है मास्टर्स, जिसके प्रोग्राम में लिखा हो मास्टर्स ऑफ XYZ। अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है मास्टर्स के इक्विवेलेंट है, नहीं है, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बचताओगे रहोगे, तो मास्टर्स करने आना नॉन बिजनेस नॉन कॉमर्स फील्ड में। ठीक है, विल बी शिफ्टिंग टू कैमलूप्स इन अगस्त विद फैमिली, हाउ इज द जॉब सीन विद व्हाट? कैमलूप्स, भाई कैमलूप्स बहुत छोटी जगह है यार। आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी वांट्स टू कम टू कैमलूप्स। कैमलूप्स बहुत छोटी जगह है भाई। कैमलूप्स में कोई इंडस्ट्री, कोई बड़ा कुछ भी काम नहीं है। कैमलूप्स इज जस्ट 1-1.25 लाख लोगों का टाउन है, जिसमें लोग आपस में रहते हैं, आपस में खुश रहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा खास नहीं है कैमलूप्स में। तो प्लीज़, आई एम श्योर अगर आप कैमलूप्स आ रहे हो तो आपने अपनी रिसर्च करी होगी। How is life, bro? After so many things and so much yet to come, how do you process it all? Yeah, great question. I love it. I'm very grateful, बहुत ही thankful, grateful, दोनों हाथ जोड़ के भगवान से, सब चीज़ से, कि भाई मेरे दोस्त भी अच्छे हैं, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, सब चीज़ बहुत अच्छी है, एंड मुझे इस ब्यूटीफुल कंट्री में रहने का मौका मिलता है। कमिंग इन TRU for BSc Computing Science in May intake, what do you think about future jobs? Yes,
यस डोंट, इसके अंदर भी यू कैन पिवट टू समथिंग दैट आर पिवट टू स्किल्स दैट आर फ्यूचर रेडी, ML एंड डेटा एंड वो सब। तो श्योर या इट्स गुड, नॉट बैड। कैमलूप्स छोटी जगह है बट डोंट, मतलब इतना टेंशन नहीं लेना। BSc कंप्यूटिंग साइंस के जो TRU के बच्चे हैं वो अच्छी जगह कोऑप कर रहे हैं, और बाकी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज किसी कोई अच्छी जगह कोऑप कर रहा है तो आपकी भी लग जाएगी। भाई यू हैव टू वर्क हार्ड, सिंपल है ना, कोई आके आपको जॉब हाथ में नहीं देगा। When are you inviting your parents to Canada? I will love to see them in your videos. That is so sweet. कुछ करते हैं भाई, इसके बारे में कुछ करते हैं। Last question is, I have a debt of $6,000 and tuition fees how to pay fast. इसका आंसर है मेक मनी फास्ट। ठीक है, अपनी ईगो को रखो साइड में, जो काम मिल रहा है वो करो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये जो थोड़ी कैजुअल रॉ स्टाइल जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके क्वेश्चंस आंसर करने में। एंड टू दिस होल चैनल इज अबाउट यू। आप इतने लोग वीडियो देखते हैं, किसी की भी मदद हो जाए किसी भी तरीके से, या उसको कुछ गलत होने से उसके साथ बच जाए, दैट इज द गोल ऑफ दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।